हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, प्राचीन मनुष्यों द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष आमतौर पर टूटे हुए, दबे हुए और पहचानने में कठिन लगने वाले होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें इतिहास में दोबारा ले जाकर हमें फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें ये बताते हैं कि हम आए कहाँ से हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या उनकी जीवन शैली थी। देखिए, कुछ चीजें जमीनों के नीचे से ऐसी भी निकली हैं जिसको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ ऐसा जिसको देखकर हर कोई दंग रह जाए। दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के उन सभी अचंभित कर देने वाली चीजों से रूबरू करवाएंगे अपनी वीडियो में, जिसको आपने पहले ना तो देखा होगा और ना ही उसके बारे में सुना होगा। दोस्तों, एक बात समझिए, जितना रहस्य समंदर की गहराई में, उससे कई ज्यादा इस जमीन के नीचे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना एपिसोड। इस सफर को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंबर 1, सैंडबीबोर्ग की हत्या। दोस्तों, जब 5वीं शताब्दी की स्वीडिश साइट का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों को एक मानव कंकाल एक खर्च के फर्श पर पड़ा मिला, तो उन्होंने सोचा क्यों किसी ने इसको कायदे से दफनाया नहीं। फिर उन्होंने दूसरा पाया, सभी को तलवारों, कुल्हाड़ियों और क्लबों से मार जाने के संकेत दिखे। वाकई ऐसा लगा यह वास्तव में एक नरसंहार था, जिसमें एक साथ ही 26 लोगों के अवशेष मिले, साथ में एक मछली, सिक्के और गहने थे। लेकिन उनको इस बात का कोई संकेत नहीं मिला था कि हमलावर कौन थे। क्या वो पागल थे या किसी राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर यह एक हमला था? इसकी जांच की व्याख्या अभी भी शोधकर्ता नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इतिहास की एक भयानक घटना है। नंबर 2, 78,000 वर्षों पुराना मानव व्यवसाय। दोस्तों, केनिया में पंगा ए सईदी नामक गुफाओं का एक नेटवर्क मध्य पाषाण युग से लेकर सीधे आधुनिक काल तक मानव कलाकृतियों को दर्शाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के माइकल पोर्टुगालिया ने ये बात बताई कि इसके मुख्य कक्ष में 1000 वर्ग फीट से अधिक जगह होने के कारण गुफा में सैकड़ों लोग रह सकते थे और इसके आसपास के वन स्थान का आनंद लिया जाता था। जब यहाँ पर खुदाई शुरू हुई तो उनकी टीम को शुरुआती दिनों में बड़े पत्थर के औजार मिले। लगभग 67,000 साल पहले अधिक विशिष्ट तीरंदाजी और ब्लेड दिखाई देने लगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिन्हें हर किसी को देखने की जरूरत है। नंबर 3, मिस्र का वो चिड़ियाघर। दोस्तों, हिराकोनपोलिस 5000 साल पहले नील नदी के किनारे सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। पिरामिडों का निर्माण होने से सैकड़ों साल पहले और इसके अमीर निवासियों ने विदेशी पालतू जानवरों को रखकर अपनी अमीरी दिखाई। एक कब्रिस्तान की खुदाई में 2 हाथी, कई बबून और एक हिप्पो अन्य जानवर पाए गए। दोस्तों, कोई किबल्स और पेंटिंग नहीं थे, ये थे रियल के बबून और हिप्पो के कंकाल। जानवरों के हड्डी के फ्रैक्चर के संकेत दिखे। शोधकर्ताओं को ऐसा लगता है कि उन्हें पकड़ने के दौरान या जगह में बंद होने के दौरान उनको चोट लगी होगी। हड्डियों को ठीक किया जा सकता था, लेकिन लोगों की क्रूरता दिखी और जानवरों को नुकसान पहुंचाया गया। ये दोस्तों घटना जब भी हुई हो, जरा सोचिए कितनी दुखद रही होगी। कितने सारे जानवरों को एक साथ मार डाला गया। आगे और भी चीजें बताऊंगा, अभी आप बताइए किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, जरा कमेंट में लिखिए। नंबर 4, स्पेन में मिला खजाना। दोस्तों, स्पेन के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान जमीन के अंदर करीब 19 खड़े मिले, जिन्हें देखकर सभी शोधकर्ताओं, पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल स्पेन के दक्षिणी एरिया के सेमोर में जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर जमीन की खुदाई की जा रही थी। वहीं खुदाई कर रहे लोगों द्वारा जमीन को थोड़ा और अंदर तक खोदा गया। फिर उनको खुदाई के दौरान जमीन के अंदर कुछ दिखाई दिया, जिसको देखकर वो हैरान रह गए। दोस्तों, जरा देखिए, ये घड़े पहली नजर में कितने साल पुराने मालूम पड़ते हैं। वहीं पुरातत्व विभाग ने जब इन घड़ों को देखा तो और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे तक खुदाई करी गई। तब उनको एक नहीं बल्कि 19 ऐसे घड़े मिले, जो कि देखने में करीब हजारों साल पुराने लग रहे थे। ऐसा लगता है कि एक घड़े को उस दौरान एक आदमी ने गलती से तोड़ दिया। अब फूटे हुए इस घड़े में से जो निकल कर सामने आया, उसको देखकर सभी की आंखें हैरान हो गईं। दरअसल उन 19 घड़ों के अंदर रोमन ब्रॉन्ज के सिक्के भरे हुए थे। वहीं पुरातत्व विभाग ने जब बाकी 18 घड़ों की जांच की तो सभी घड़ों में रोमन ब्रॉन्ज के पुराने सिक्के बरामद हुए। वहीं स्पेन के पुरातत्व विभाग ने ये बात बताई, देखने में ऐसा लगता है कि ये घड़े करीब 2400 साल पुराने हैं। वहीं इन घड़ों में पाए गए सिक्कों का वजन करने पर यह बात पता चली कि इन सिक्कों का कुल वजन करीब 600 किलो है। नंबर 5, पालतू कब्रिस्तान। पेरू की मानव विज्ञानी सोनिया गुएलेन लिमक के दक्षिण में 1000 साल पुराने कब्रिस्तान की खुदाई की गई, लेकिन टीम को केवल मनुष्य ही नहीं मिले,
करीब 43 कुत्तों को चिरिबेया संस्कृति के लोगों ने वहां दफनाया था, जो इनके साम्राज्य से पहले था। कहा जाता है कि जब यहाँ पर खुदाई चल रही थी तब रोज ही कुछ न कुछ खतरनाक देखने को मिलता था। जब 43 कुत्तों के शव यहाँ मिले थे तो सबके सब पहले चोटिल थे, जिसका मतलब था कि शायद इन कुत्तों को पहले शिकार बनाया गया था, फिर बाद में इनका मांस मर्डर किया गया था। लेकिन जो भी हो, यह बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। इससे बात तो साफ हो जाती है कि पुराने जमाने में भी दरिंदे रहते थे। दोस्तों, इस खुदाई को पूरा करने में 24 दिन लग गए थे और टीम 3 शिफ्ट में हर दिन काम करती थी। हालांकि मीडिया से यहाँ पहले खबर छुपाई गई थी। नंबर 6, जब युवक को रस्सी से बांध दिया गया था। दोस्तों, ये घटना हुई थी कोलंबिया देश में। यहाँ जब पुरातत्व विभाग खुदाई कर रही थी तो पता चला कि जमीन के नीचे इंसानी कंकाल है। जब खुदाई और गहरी की गई तो जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन खुदाई में ऐसा पता चला कि जमीन के 8 मीटर नीचे जिस युवक का कंकाल पड़ा था वो दूसरों से पूरी तरह अलग था। यहाँ के कंकाल में ऐसा देखा गया कि युवक के हाथ पैरों को रस्सियों से बांध दिया गया था। ये भी बहुत दर्दनाक घटना रही होगी। इतना ही नहीं, उस युवक के कई हड्डियां टूट गई थी। नंबर 7, जब मिला मछलियों का कंकाल। दोस्तों, 2010 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में कुछ मजदूर कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे। तभी खुदाई के दौरान उन्हें एक जगह पर 40 व्हेल मछलियों के कंकाल के अलावा अनगिनत डॉल्फिन्स और सील मछलियों के कंकाल भी मिले थे। हैरानी की बात यह थी कि एक ही जगह पर इतनी सारी मछलियां कैसे मरी होंगी। बाद में रिसर्चर्स ने बात बताई कि इन मछलियों की बॉडीज वहां 60 से 90 लाख सालों के दौरान जमा हुई होगी। पहले वहां पर समुद्र हुआ करता होगा, लेकिन समय के साथ पानी सूख गया और ये सारी मछलियां रेत के नीचे दब गई होंगी। उन्होंने ये बात भी बताई कि इन मछलियों की मौत किसी खास तरह के एल्गी से हुए इन्फेक्शन की वजह से हुई होगी। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा बलि स्थल। दोस्तों, पेरू में वैज्ञानिकों ने उस सभ्यता के अवशेषों को खोज निकालने का दावा किया है, जिससे पेरू की पुरानी सभ्यता पर से पर्दा उठने लगा है। इन अवशेषों से यह भी साबित होने लगा है कि दुनिया की कई अन्य सभ्यताओं में भी बलि प्रथा थी और वहां मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। पुरातत्वविदों ने पेरू में दुनिया का सबसे बड़ा बलि स्थल मिलने का दावा किया है। राजधानी लिमा से 500 किलोमीटर दूर ट्रुजिलो शहर के करीब मिली इस जगह का नाम लास लामास है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के शोधकर्ताओं को यहाँ 140 बच्चों के अवशेष मिले। यहाँ पर कभी चिनू सभ्यता थी। दावा किया जा रहा है कि 550 साल पहले यहाँ पर एक साथ एक समय में 200 से ज्यादा लोगों की बलि दी गई थी। इनमें बच्चों के साथ युवा भी शामिल थे। पेरू नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेबियल प्रिटो के मुताबिक बलि की जगह को चिनू साम्राज्य में ही बनाया गया था। माना जाता है कि अल नीनो की वजह से पेरू के पास स्थित समुद्र में तूफान आया था, जिसकी वजह से ट्रुजिलो में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी से बचाव के लिए लोगों ने भगवान को अपने बच्चों की भेंट चढ़ाई थी। इस मामले के जानकार ग्रोबियल ने बात बताई कि बलि स्थल से मिले सभी बच्चों के अवशेष समुद्र की ओर सिर किए हुए थे, यानी इन्हें इस तरह से ही दफनाया गया था। बच्चों की हड्डियों में जख्मों के निशान थे, साथ ही उनकी कई पसलियां भी टूटी पाई गई, जिससे बात पता चलती है कि उनके दिलों को निकाल लिया गया था। इसके अलावा उनके अवशेषों पर गाढ़े लाल रंग की परत पाई गई, जिससे ऐसे संकेत मिलते हैं दोस्तों कि उन्हें अनुष्ठान के बाद मारा गया था। लास लामास में 2011 में पहली बार खुदाई शुरू की गई थी। तब यहाँ खुदाई के दौरान सिर्फ 42 बच्चों और 76 लामाओं के अवशेष मिले थे। नंबर 9, जापान के लोगों का लगा जैकपॉट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात 2018 की है, जब जापान के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के नीचे चीजें ढूंढने का काम कर रहे थे। हर दिन की तरह उस दिन की भी शुरुआत हुई थी। कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अचानक ही लगा जापान के आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ जैकपॉट। जमीन के करीब 50 मीटर नीचे एक पॉट में पड़ा हुआ था बहुत सारा खजाना। रिसर्च के बाद ये बात पता चली कि ये सारे कॉपर कॉइन्स थे। इनकी जब पैसों में वैल्यू लगाई गई तो ये तकरीबन $1 लाख के थे। अब इसे कहेंगे ना जैकपॉट। ये सुनकर आप जमीन खोदने मत चले आना। अब बताते हैं जब सूखे झील से मिले भगवान शिव। अभी आपने सुना और देखा कि खुदाई में बहुत सारी अजीबोगरीब अंश मिले और पाए जाते हैं। कई बार खुदाई के दौरान पुरानी और कीमती चीजें निकल आती हैं। वहीं अब हाल ही में कर्नाटक में मैसूर के पास एक सूखी झील से सैकड़ों वर्ष पुरानी भगवान शिव की सवारी नंदी बैल की 2 प्रतिमाएं खुदाई के दौरान सामने आई। दोस्तों, मैसूर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे अरासी नाकरे की एक सूख चुकी झील में नंदी बैल की सदियों पुरानी प्रतिमाओं की ये जोड़ी खुदाई के दौरान मिली। इसी के साथ खुदाई करके मूर्तियों को बाहर निकालने का काम यहाँ के स्थानीय निवासियों ने ही किया। नंबर 11, भारत के बागपत में मिला कुछ खास। देखिए, बागपत के सिनौली गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में कुछ ऐसे प्रमाण मिले जो अंग्रेजों के लिखे इतिहास को पूरी तरह से बदल देंगे। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता और कॉपर होड कल्चर का सामंजस्य सामने आया। एक ही स्थान पर दोनों ही सभ्यताओं के चिन्ह के मेल ने हमारे वेद ग्रंथों की बात पर मोहर लगा दी है। तांबे और लकड़ी के रथ के साथ
सिंधु घाटी सभ्यता के निशानों ने अंग्रेजों की आर्य थ्योरी को गलत साबित किया। इन प्रमाणों के सहारे अब नए सिरे से इतिहास लिखने की बहस छिड़ गई है। ASI की नजर में खुदाई में मिले सामान लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पुराने हैं। लिहाजा अंग्रेजों का भारत पर आर्यों के आक्रमण और उनके द्वारा यहाँ नई सभ्यता की स्थापना के दावे धूल में मिल गए। मिट्टी के नीचे दबे प्रमाणों के बाहर आने से ये सब साफ हो गया कि आर्यों के आने से कम 3000 साल पहले हमारे पूर्वज रथ बना चुके थे और उस समय की रॉयल फैमिली तांबे का भरपूर उपयोग करती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा हमें फीडबैक देकर जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।